सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ए है कस्तूरी रंगन। खबरों में रही तंगानिका झील कितने देशों द्वारा साझा की जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर डी होगा 4 देशों से। हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक संरचना संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी कर्नाटक ने। ओडिशा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव किए रखा है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए हाथी। ट्रांसफार्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट को किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी IFAD द्वारा। अभी हाल ही में भारत के किस समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी ए और बी। हाल ही में कहाँ आयोजित होने वाली सार्क देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी न्यूयॉर्क में। हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए अफगानिस्तान पर। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी लद्दाख में। हाल ही में किस राज्य के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी असम में। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश सरकार ने। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी जी मुकेश ने। हाल ही में 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी फैरोज फैजा बियर को। किस देश के साथ भारत ने औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरू की है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात 2019 और 2020 में मूल्यों के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और वर्तमान में व्यापार मूल्य 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। यह अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य भी है। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर औपचारिक रूप से बातचीत शुरू की है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 5 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की उम्मीद है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लॉन्च की गई है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी अनुमोदन और क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो। भारत सरकार ने हाल ही में निवेशकों और व्यवसायों के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है। इस पोर्टल को व्यावसायिक उद्यमों और निवेशकों के लिए सभी अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए संपर्क के लिए एकल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। वर्तमान में 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों के अनुमोदन को पोर्टल पर जोड़ा गया है और 14 विभागों को दिसंबर 2021 तक इसमें जोड़ा जाएगा। भारत ने हाल ही में किस खतरनाक रसायन के भंडारण के नियमों में ढील दी है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT भारत सरकार ने बेहतर सुरक्षा के लिए अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड के भंडारण और संचालन में संबंधित नियमों को संशोधित और आसान किया है। किस बैंक ने वित्त वर्ष 2026 तक सतत वित्त पोषण के लिए भारत में 30,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का वादा किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, एक्सिस बैंक ने। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 तक सतत वित्त पोषण के लिए 30,000 करोड़ रुपए की राशि देने का वादा किया है, जो सतत विकास लक्ष्यों के रूप में है। इस प्रतिबद्धता का उद्देश्य भारत को 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करना है। बैंक का उद्देश्य सतत विकास परियोजनाओं को थोक ऋण देना है, जिसका सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव होगा। 2021 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, राजस्थान। दोस्तों हाल ही में जारी भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE की एक रिपोर्ट में राजस्थान 7,737.95 मेगावाट और सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के साथ कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया है और पहले स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों इस मामले में कर्नाटक दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर हैं आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, अकरा। अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद हेतु कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका म्यांमार से 7 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों की सहायता के लिए अतिरिक्त 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 18 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता देगा। साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, भारत। भारत साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। चीन इस आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख चालक है। 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, DRDO ने। अग्नि 5 मिसाइल को देश की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जा रही है और मिसाइल दुनिया के आधे हिस्से तक लक्ष्य को भेज सकती है। ओडिशा के तट से इस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 5,000 से 6,000 किलोमीटर है। एक साथ 1.5 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, स्पीड 24 मैक यानी आवाज़ की स्पीड से 24 गुना तेज कनिष्ठा तकनीक की वजह से आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। ओडिशा के तट से भारत अग्नि 5 उड़ान भरेगी। तब इसके सफल होते ही भारत इन 8 चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास परमाणु सक्षम मिसाइल हैं। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, अनिरुद्ध तिवारी। पंजाब सरकार ने
मुख्य सचिव वीनी महाजन को हटाकर इनकी जगह अनुव्रत तिवारी की नियुक्ति कर दी है। तिवारी 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में विकास, खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद संभाल रहे हैं। IPL की किस एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, रोहित शर्मा।